हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों, अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी और आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी के वैसे क्वेश्चन को हम लोग कलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं। साथ में आपका जो न्यू पैटर्न है, जो 2025 का जो न्यू पैटर्न है, न्यू पैटर्न पर आधारित इसमें सभी क्वेश्चन को कलेक्ट किए बच्चों। तो इस क्लास को आपको पूरी तरह से देखना है। इसमें हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कलेक्ट किए जो आपका 100% यहां से आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए इस क्लास को आपको पूरी तरह से एंड तक करना है। और बच्चों, साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। ठीक है, तो सब बच्चे जो है बिल्कुल जम करके शेयर कर दीजिएगा। एंड जो बच्चे आप लोग नए आए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लियर। और जो बच्चे अभी तक ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो पाए, काफी बच्चे जो ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो पाए, तो इस नंबर पे आप लोग जो हाई लिख करके शेयर करेंगे, आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं, है ना, जो आपको दिख रहा होगा एकदम प्रॉपर, है ना। चलिए, तो डियर पहला क्वेश्चन इसमें क्या कहा जाता है कि कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है। ठीक है, एकदम आराम से आपको रिलैक्स से देखना है और आंसर आपको तेजी से देना है। देखिए, अगर बात किया जाए तो चीन के सीमा पर जो स्थित है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं भारत और चीन के बीच कौन सा सीमा है बच्चों, तो मैकमोहन रेखा है ना। ये इसका नाम क्या है, कौन सा रेखा है, मैकमोहन रेखा है। और इसमें कौन सा जो है राज्य में स्थित है बच्चों, चीन की सीमा जो कौन सा यानी राज्य पर स्थित है, असम, गुजरात, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश। सबको पता है यानी चीन की सीमा जो सीमा पर जो स्थित राज्य है वो है कौन, यानी अरुणाचल प्रदेश है। और इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा आपका, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपका, है ना। ये अरुणाचल प्रदेश को भी छूता है। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, डी राइट आंसर हो जाएंगे। अक्सर जो है विवाद में रहता है इसको लेकर के, है ना। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा आपके स्क्रीन पे। हरित क्रांति का संबंध जो बच्चों को किससे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ये चीजों को आपको बहुत अच्छे से समझना है ना। चलिए बच्चों, तो देखिए अगर बात किया जाए हरित क्रांति के बारे में, हम लोग जानते हैं कि खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, या आगे आपका देखिएगा दूध के उत्पादन से, दाल के उत्पादन से, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों देखिए, हम लोग जानते हैं हरित क्रांति का संबंध जो बच्चों को किससे है, इनके बारे में आपको डेफिनेटली पता होगा। हरित क्रांति की अगर बात किया जाए तो बच्चों ये आपका खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित हो जाएगा और इसका राइट आंसर हो जाएंगे खाद्यान्न उत्पादन। क्लियर हो गया आपका। चलिए, तो जो भी बच्चे आप लोग खाद्यान्न उत्पादन से बताएं बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। हाँ, चलिए, तो इसमें जैसे कि देखिए, क्योंकि उसमें जो उत्तम किस्म के बीज का इस्तेमाल किया गया था, है ना, और रासायनिक खाद वगैरह का इस्तेमाल किया गया, इसमें जो है काफी जो है बढ़ोतरी हुई, है ना, हरित क्रांति के बाद, है ना। चलिए, तो आगे देखिए बच्चों, कृषि के क्षेत्र में सबसे अधिक जो है विकास हुआ था, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा बच्चों आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है, नर्मदा बेसिन है, गोदावरी बेसिन है, महाबेसिन है या तापी बेसिन है। तो बच्चों इनके बारे में आपको बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी बेसिन की अगर बात किया जाए तो माही बेसिन हो जाएगा। सबसे छोटी बेसिन बच्चों कौन सा हो जाएगा, माही बेसिन हो जाएंगे। ये चीजें आप लोग को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। माही बेसिन यानी इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका। चलिए, जितने सारे बच्चे अभी आप लोग आंसर दिए हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बच्चों। निम्नलिखित नदियों में जो है कौन पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है। देखिए, पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होने वाली नदी का नाम बच्चों आपको बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि तापी नदी जो है ना पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है ना, पूरब की ओर प्रवाहित ये नहीं होती है। इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाले, जैसे उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाला बैठा कि, उसके बाद आपका स्वर्ण रेखा हो जाएगा कृष्ण। ये जो है पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है नदी, है ना, पूरब की ओर प्रवाहित होती है ये, और ये जो है नहीं होती है कौन, यानी तापी। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। निम्नलिखित राज्यों में से जो किसमें जो है नरोडा नाभिक ऊर्जा केंद्र अवस्थित है बच्चों। तो यहाँ आपसे क्या नरोडा नाभिक ऊर्जा के बारे में पूछा गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे है, तो सबसे पहले आपको बिल्कुल पता होना चाहिए नरोडा नाभिक ऊर्जा की अगर बात किया जाए बच्चों तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो जो बच्चे आप लोग उत्तर प्रदेश दिए ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे उत्तर प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। और सबसे पहला जो स्थापित किया गया था बच्चों, है ना, तो कहाँ पे स्थापित किया गया था, तारापुर में स्थापित किया गया था, जो कहाँ पे पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। आगे देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से जो किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो स्थापित किया गया था, है ना, तो मैंने जस्ट बताया कि अभी प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो स्थापित जो किया गया था बच्चों, कहां पे, तारापुर, जो कहां पे पड़ता है, मुंबई में पड़ता है। ठीक है, यानी महाराष्ट्र में पड़ता है। ये चीजें आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो परियोजना बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से प्रारंभ हुआ था। देखिए, कौन सा परियोजना जो है बाढ़ को जो है कंट्रोल करने के पर्पज से जो बच्चों यानी आरंभ किया था, यानी शुरू किया था, तो वो बांध का नाम था कोसी डैम, यानी कोसी बांध। और इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, कोसी, जो बच्चे आप दिए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से एक बार आप लोग बच्चों अच्छे से देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना बाढ़ को नियंत्रण यानी बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए बच्चों जो है ना, बाढ़ पर कंट्रोल पाने के लिए जो कौन सा बांध बनाया गया था, तो वो कोसी बांध बनाया गया था। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय बच्चों कहां पे है, इनके बारे में बताइए। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है ना।
चलिए जल्दी बताइएगा। तो मध्य पूर्व रेलवे की बात हो रही है, तो उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग का करेक्ट होगा। हम लोग जानते हैं कि मध्य पूर्व रेलवे की मुख्यालय की अगर बात किया जाए तो हाजीपुर बच्चों क्या हो जाएगा आपका मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय है, और इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिएगा, प्रायद्वीप बंदरगाह जो है किस राज्य में है। तो प्रायद्वीप बंदरगाह की बात हो रही बच्चों, इनके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्रायद्वीप बंदरगाह के बारे में अक्सर बच्चों को जो है मालूम है इसके बारे में, और इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, तो जल्दी बताइएगा। प्रायद्वीप बंदरगाह उड़ीसा, क्या बता रहे हैं आप लोग, उड़ीसा बता रहे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे आप लोग उड़ीसा दिए बिल्कुल बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। देखिएगा आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे सुंदरवन किस राज्य में स्थित है बच्चों। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, सुंदरवन की बात कर रहे हैं। तो देखिए सुंदरवन सबसे बड़ा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये भी आप लोग को पता ही होगा। और ये कहाँ पे है बच्चों, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल पड़ता है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11 निम्न व्यापार समूह में भारत का किसके एक सदस्य है। भारत जो है किसका एक सदस्य है बच्चों, तो साफ्टा का सदस्य है, आसियान का या आपका यानी ओसीडी का या आपका यानी ओपेक का। तो यहाँ देखिए भारत जो है किसका एक सदस्य बच्चों, तो आसियान का हम लोग जो है सदस्य नहीं है। ठीक है, ओसीडी का भी नहीं है और ओपेक का भी नहीं है, तो साफ्टा का है जिसका स्थापना 2004 को हुआ था। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई जो हरियाली प्रोजेक्ट था, यानी केंद्र सरकार के द्वारा हरियाली प्रोजेक्ट चलाया गया था, वो किससे संबंधित था बच्चों, तो वो जो था बच्चों वायु को संरक्षण से संबंधित था, है ना। तो ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे, वायु संरक्षण से। ठीक है, तो जितने सारे बच्चे अभी आप लोग वायु संरक्षण से बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका। चलिए बहुत बढ़िया जी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई इशू नहीं, आप लोग बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं, है ना। चलिए तो इसको एकदम नोट कर लीजिएगा, वायु संरक्षण से। हाँ क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, आपके स्क्रीन पे कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो सामाजिक भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है, लिंग भूगोल सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आता है, सांस्कृतिक भूगोल आ जाएगा, सैन्य भूगोल आ जाएगा, लेकिन चिकित्सा भूगोल बच्चों इसके अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, चिकित्सा भूगोल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है। तो आपको पता है सबसे ज्यादा भारत, विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा हो गया बच्चों, अपना भारत अभी 1 नंबर पे आ गया है, उसका चीन आ गया है, चीन पहले नंबर पे था, अभी जो है चीन दूसरा नंबर पे चले गया है। उच्च जनसंख्या वृद्धि जो सबसे अधिक वृद्धि दर वाला देश जो बच्चों कौन सा है, सबसे ज्यादा जो वृद्धि हो रहा है वो इसका नाम क्या है बच्चों, यमन, जिसका राजधानी कहां पे सना है। ठीक है, और सबसे कम जो हो रहा है कौन सा हो रहा है, इनके बारे में बताइए। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो महादेश की अगर बात किया, सबसे ज्यादा महादेश कौन सा होगा, एशिया। ठीक है, और सबसे ज्यादा वृद्धि हो रहा है अफ्रीका का, है ना। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, कौन प्रतिकर्षक कारक नहीं है। देखिए आपसे पूछा गया है प्रतिकर्षक कारक और अपकर्षक कारक। प्रतिकर्षक कारक जो है आपका यानी क्या हो जाएगा, यानी अपने सुविधा के लिए जो है जाते हैं तो उसको मतलब अपने सुविधा के लिए नहीं होगा, उसमें जल अभाव, है ना, जैसे जल अभाव, बेरोजगारी, अशांत वातावरण, ये आपका जो है अपकर्षक कारक है। और ये प्रतिकर्षक कारक मतलब प्रतिकर्षक कारक है ना। जल अभाव ये प्रतिकर्षक कारक हो जाएगा, बेरोजगारी प्रतिकर्षक कारक हो जाएगा, अशांत वातावरण ये भी होगा। लेकिन यहाँ आपसे क्या पूछा गया, कौन प्रतिकर्षक कारक नहीं है, तो चिकित्सा सुविधा जो है बच्चों क्या है, ये प्रतिकर्षक नहीं है, अपकर्षक कारक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, करेक्ट आंसर सी राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिएगा, कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग बताइएगा, जो कार्य करता है उसका जो आयु जो है रहता है वो कितना से कितना साल का रहता है। तो बच्चों याद रखिएगा 15 से 59 तक जो है इसका यानी क्या माना जाता है, और इसका आंसर आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 15 से 59 वर्ष को कार्यशील जनसंख्या का वर्ग के अंतर्गत माना जाता है, यानी कार्य कर सकता है। इनमें से कौन जो मानव विकास का स्तंभ है, तो मानव विकास का जो है कितने स्तंभ है, 4 स्तंभ है। कितना स्तंभ है, चारों स्तंभ को याद रखना बच्चों। पहला आपका समता है, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, और एक क्या है, सशक्तिकरण। ठीक है, तो ये 4 प्रकार का आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उपयुक्त में से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप बताइएगा। तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में आपको बताना है। तो तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप उन क्रियाकलाप को कहा जाता है जो हमें क्या सेवा प्रदान करता है, जैसे कि क्या हो जाएगा आपका व्यापार हो जाएगा, है ना, डॉक्टर हो जाएगा, है ना, जो आपको सेवा प्रदान करता है, टीचर हो जाएगा, वो आपका सभी क्या हो जाएगा, तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाएगा। बैंक हो जाएगा, बिग इंच पाइप जो संबंधित है बच्चों की किससे संबंधित है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग जानते होगा। बिग इंच पाइपलाइन जो बच्चों ये पाइपलाइन से संबंधित है ना, तो इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे नाफ्टा जो अस्तित्व में आया था बच्चों कब आया है ना, नाफ्टा के बारे में आपको पता होगा। तो नाफ्टा के बारे में डेफिनेटली बताइएगा। नाफ्टा जो है 1994 आया था, और 2004 में जो बच्चों क्या आया था, साफ्टा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो संभववाद अवधारणा को किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया बच्चों, तो उसमें जो है ना प्राकृतिक घटक को भी, मानवीय घटक को भी। तो इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, नवनिष्ठवाद से संबंधित कौन है बच्चों, जल्दी बताइएगा, है ना। तो नवनिष्ठवाद से संबंधित की अगर बात किया जाए बच्चों, तो ये हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। भौगोलिक
सूचना का स्रोत के अंतर्गत नहीं आएगा। यात्रियों के विवरण ये जो आपका भौगोलिक सूचना के अंतर्गत आता है। प्राचीन मानचित्र ये भी आएगा, चंद्रमा से चट्टान के नमूने ये भी आए, लेकिन ये आपका प्राचीन महाकाव्य इसके अंतर्गत नहीं आएगा। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा जो है एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो इसमें से कौन सा भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन ये भी करता है। द्वैतता और असलियता, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप समय में प्रासंगिक नहीं, ये भी आएगा, लेकिन ये आपका समालोचनात्मक अनुशासन नहीं आएगा। और इसका राइट आंसर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका? जो भी बच्चे बताए बिल्कुल सही आपका। यानी निम्नलिखित में कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो समाकलनात्मक अनुशासन नहीं करता है। आगे देखिएगा, प्रकृति और मानव के बीच पारंपरिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? देखिए, प्रकृति और मानव के बीच जो पारस्परिक जो क्रिया होता है उसका जो आपका हो जाएगा तकनीक जो होगा बच्चों, यानी टेक्निक। ये आंसर बिल्कुल बी जो आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। तकनीक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? देखिएगा, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आकारक में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? देखिए, प्रभावित जो करता है जनसंख्या को, देखिए स्थलाकृति जो है ये भी क्या प्रभावित करता है, और लेकिन मिट्टी भी करता है, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु सभी करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपका स्थलाकृति को माना जाता है। इसलिए इसका आंसर आप लोग का क्योंकि राइट आंसर हो जाएंगे। यहां से आपसे क्या पूछा गया है? प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक, यहाँ आपसे सबसे महत्वपूर्ण कारक के बारे में पूछा गया है ना। किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी बच्चों? तो वो जो था यानी 1999 को हुआ था। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा बच्चों आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? तो वो कौन ऐसा देश है जहां जनसंख्या घटने के अलावा मतलब बढ़ने के अलावा घट रहा है? तो वो देश का नाम बच्चों क्या हो जाएगा आपका? यानी लाटविया, ठीक है। लाटविया एक ऐसा देश है जहां जनसंख्या बढ़ने के बदले घट रहा है, और यमन सबसे ज्यादा जो है वृद्धि करने वाला जो है राज्य देश है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश का जनसंख्या सबसे अधिक है बच्चों? तो मैंने बताया था ना, सबसे ज्यादा किसका था? चीन का था दूसरा स्थान पे, है ना। अभी के अनुसार अगर देखा जाए, भारत प्रथम स्थान में, चीन दूसरा स्थान में, तीसरा जो आपका आएगा वो संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, और इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए आगे देखिएगा, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है किसने दिया था? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के बारे में आपको पता है। इसका आंसर आपका नोएस्टीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? नोएस्टीन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इनमें से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन कारक नहीं है? तो इसमें से कौन सा कारक नहीं हो जाएगा? तो आवास जो बच्चों इसका कारक नहीं माना जाएगा, है ना। किसका? आवास को जो है नहीं माना जाएगा। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से जो है किसे जो प्राथमिक आर्थिक व्यवस्था में जो सम्मिलित नहीं किया गया है? तो निम्नलिखित में से किसे जो है प्राथमिक आर्थिक व्यवस्था में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो उसका नाम होगा आपका, यानी भंडारण को जो है सम्मिलित नहीं किया गया। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किसी ने जो है संयुक्त अरब अमीरात के लिंगानुपात को जो बच्चों निम्न किया है, तो कम किया है। तो बच्चों ये आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो कम जो किया है बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुरुष कार्यशील जनसंख्या चयनित प्रवास जो बच्चों ये कम किया है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? देखिएगा, भारत में लिंगानुपात को कैसे ज्ञात किया जाता है बच्चों? लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र क्या है बच्चों? ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा। हम लोग जानते हैं कि लिंगानुपात जो है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जनसंख्या के इससे अनुरूप में जो है क्या किया जाता है बच्चों? किया जाता है। भारत में लिंगानुपात कैसे ज्ञात किया जाता है बच्चों? तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को जो है बच्चों ज्ञात किया जाता है। ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो जाएगा आपका? चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर, विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियां जो है मतलब कितना होता है बच्चों? तो वो 990 का होता है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका? चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं, विश्व में उच्चतम लिंगानुपात का दर्ज किया गया था। सबसे ज्यादा जो है लिंगानुपात वाला जो है देश जो है कौन सा है? दर्ज जो किया गया बच्चों, उसका नाम क्या है? लैटविया है। क्या हो जाएगा आपका? यानी लैटविया बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। लैटविया करेक्ट आंसर हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामान्य लिंगानुपात जो है निम्न में से क्या है? लिंगानुपात एशिया में है, यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में। तो सामान्यतः जो बच्चों ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? एशिया में, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी जो है खाद्य फसल है? देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। खाद्य फसल आपका गन्ना, कॉफी, मक्का, चुकंदर। तो खाद्य फसल की अगर बात किया जाए तो मक्का आपका क्या हो जाएगा? खाद्य फसल हो जाएगा, ठीक है। 39 जो आपके स्क्रीन पे आ गया, और अच्छे से आंसर देने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, है ना। उम्मीद है कि आप लोग सही आंसर देंगे। तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपयोग नहीं है। तो देखिए प्रतिभूमि आता है, निवल भूमि आता है, लेकिन सीमांत भूमि इसके अंतर्गत नहीं आएगा, है ना। तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। खट्टे रसदार फसलों की जो कृषि जो संबंधित है बच्चों, वो किससे संबंधित है? तो खट्टे और रसदार फसल जो उगाया जाता है वो कौन से इसमें भूमध्य सागरीय की कृषि में जो बच्चों की जाती है, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोचिस पतन क्या अवस्थित जो बच्चों कहाँ पे स्थित है? इनके बारे में बताइए।
है ना। कोचिस पतन जो अवस्थित बच्चों कहाँ पे अवस्थित है, इनके बारे में जल्दी बताइएगा। तो उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए कोचिस पतन की बात हो रही है तो इसका आंसर आपका केरल हो जाएगा और इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, आगे देखिएगा हल्दिया पोतासराय की बात हो रही है बच्चों, तो सबको पता है हल्दिया पोतासराय जो है कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा में है, बिल्कुल नहीं होगा, कर्नाटक नहीं, ये वेस्ट बंगाल पड़ता है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, वेस्ट बंगाल बिल्कुल करेक्ट है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, सब जानते हैं कि चाय का सबसे बड़ा देश जो उत्पादक में आता है वो चीन आता है, उसके बाद भारत आता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, चीन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, देखिएगा खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो खनिज तेल जो है हम लोग लेते हैं, यानी जो किससे लेते हैं बच्चों, तो वो आपको बिल्कुल पता होगा, सऊदी अरब हो गया है ना, तुर्की हो गया, ये बिल्कुल इसका आंसर आपका सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सबसे ज्यादा जो बच्चों यानी क्या, यानी तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो कौन सा है, सऊदी अरब है। ठीक है, निम्न से जो किस प्रकार की कृषि खट्टे रसदार फसलों की कृषि की जाती है, तो बच्चों मैंने बताया ना आपको भूमध्य सागर में की जाती है ऐसी कृषि को, है ना, जिसमें आपका जैसे कि क्या हो जाएगा, अंगूर की होती हो जाएगा, जो भी खट्टे फल होंगे वो सभी जो है भूमध्य सागरीय कृषि में की जाती है। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन लोहे एच की किस्में नहीं है, देखिए आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से लोहे एच की किस्में कौन सा नहीं है, तो देखिए मैग्नेटाइट लोहे एच की किस्में है ना, हेमेटाइट है, लेकिन लिग्नाइट नहीं है बच्चों। ये कोयला का जो है चौथा प्रकार है, यानी कौन सा प्रकार है, ये चौथा प्रकार है। हम लोग जानते हैं कोयला के चार प्रकार, तो उसमें से चौथा प्रकार जिसे पीट कहते हैं, है ना, जो सबसे घटिया किस्म का कोयला पाया जाता है ना, वो आप इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, लिग्नाइट। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बच्चों, पीट जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पीट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, पीट कहते हैं, लिग्नाइट नहीं, लिग्नाइट तो तीसरा प्रकार का कोयला हो जाएगा, लेकिन सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट होगा। सॉरी मैंने क्या बता दिया आपको। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्न से कौन जो है रोपण फसल नहीं है बच्चों, इनके बारे में बताइए। रोपण फसल की अगर बात किया जाए तो रोपण फसल आपका जो हो जाएगा रबर, चाय, गन्ना, कॉफी, है ना, ये सब क्या हो जाएगा आपका, यानी बच्चों क्या हो जाएगा, रोपण फसल हो जाएगा। अब कौन नहीं आएगा इसके अंतर्गत, तो गेहूं इसके अंतर्गत नहीं आएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहा जाता है, तो देखिए मैक्सिको में जो है स्थानांतरित कृषि की प्रथा को जो बच्चों मिलिया कहा जाता है, ये बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योग को आधार प्रदान करता है, तो कौन सा उद्योग सभी उद्योग के लिए आधार प्रदान करता है बच्चों, तो वो हो जाएगा लोह तथा इस्पात उद्योग, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से जो कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए जो है कच्चा माल तैयार करता है बच्चों, तो कच्चा माल तैयार करने वाला जो हो जाएगा आपका आधारभूत उद्योग हो जाएगा। कौन सा उद्योग हो जाएगा, आधारभूत उद्योग हो जाएगा। आगे देखिएगा बाह्य सर्वोत्तीकरण सहायक जो बच्चों किसमें है, तो ये दक्षता सुधारने में हो जाएगा, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में, कीमतों को घटाने में, इनमें से सभी, तो बच्चों इसका आंसर आपका इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जो है बच्चों कहाँ पे स्थित है, तो बताइएगा अपना भारत में तेल शोधक कारखाना जो है कहाँ पे अवस्थित है बच्चों, इनके बारे में आप लोग को तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर आपका जामनगर। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, यहाँ से क्या पूछा गया, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना बच्चों जामनगर है ना, उसका बरौनी में भी है, नहीं सॉरी जामनगर है बहुत बड़ा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का जामनगर हो जाएगा। क्या लोहरदगा किस लिए प्रसिद्ध बच्चों, तो बॉक्साइट के लिए हो जाए, जो एल्युमिनियम तैयार किया जाता है एल्युमिनियम से। ठीक है, एल्यूमिनियम। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आप लोग को तो बिल्कुल याद रखना है, बॉक्साइट हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित महाद्वीपों में जो है किससे जो विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है, तो विश्व का सबसे ज्यादा जो प्रभाव जो होता है वो कौन सा इसके माध्यम से बच्चों, तो यूरोपीय माध्यम से, और इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, एशियन जो बच्चों कहाँ पे स्थित है, एशियन की अगर बात किया जाए तो एशियन जो आपका यानी जर्मनी में हो जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा, जर्मनी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की व्यवसाय की प्रधानता होती है बच्चों, तो पर्वत एवं पहाड़ों पर यानी जो पर्वत और पठार पर होता है, यानी किस प्रकार के जो बच्चों यहाँ पर जो है क्या होती है, यानी खेती होती है, क्या मतलब करके वहाँ के लोग जो जीवन यापन करते हैं, तो व्यापार करके, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय बच्चों कहाँ पे है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं जेनेवा में। कहाँ पे है, जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना 1995 को हुआ था। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, जेनेवा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्न व्यापार समूह भारत की इसका एक सदस्य है, तो मैंने बताया ना आपको साफ्टा का शुरू में ही बताया था, है ना। इनमें से कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है बच्चों, जल्दी से बताइए, ग्रामीण बस्ती का प्रकार आपको बताना है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ग्रामीण वस्तु का प्रकार अगर देखिए गुच्छित बस्ती भी ग्रामीण पाया जाता है ना, अर्धगुच्छित भी पाया जाता है, फलकृत भी पाया जाते हैं, तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा बच्चों, इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा। चलिए आगे देखिएगा, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन बच्चों जो आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में आ गया है। ठीक है, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है। देखिए जिस क्षेत्र में जो जल का
अभाव, जमा रहने का अभाव या सबसे अधिक जमा होता है, तो उन क्षेत्रों पर जो है किस प्रकार के जो ये बस्ती बसाया जाता है बच्चों, तो उसमें प्रकीर्णन बस्ती बसाया जाता है ना, दूर दूर करके जो लोग बैठे हुए रहते हैं ना। और पल्लीकृत क्या होता है, जहाँ घना व्यक्ति पाए जाते हैं खूब, है ना, सॉरी गुच्छित में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखिएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आए को लाइक करके जम करके आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड जो बच्चे आप लोग नए आए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो बच्चे नोट्स लेना चाहेंगे तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे, जो आप लोग के लिए स्पेशल नोट्स हम लोग तैयार किए हैं। अगर आप इस नोट्स की मदद से सिर्फ पढ़ते हैं तो आप 400 प्लस मार्क्स बहुत ही आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि इसमें हम मेरे पूरे टीम के द्वारा कई शिक्षकों द्वारा मिलकर तैयार किया गया, जो काफ़ी अनुभवी है। हाँ, और इससे बाहर आपको बच्चों क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर जो भी बच्चे नोट्स लेना चाहेंगे तो इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज करेंगे, है ना। आपको बहुत कम पढ़ाई इसमें पूरा कोर्स जो आपका कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है कि क्लास आप लोग को पसंद आए तो लाइक करके जम करके आप लोग जरूर शेयर करें, ठीक है। तो चलिए डियर, हम लोग आज के क्लास को यहीं तक एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद भारत।